सियासत की। इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सदन में गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा है। विपक्षी दलों के हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर चिंता जताई और तय तक जाने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी राजनीति थम नहीं रही। संसद की सुरक्षा में हुई चूक की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां इस साजिश की एक-एक कड़ियां जोड़ रही हैं। सरकार जल्द जांच पूरी होने का भरोसा जता रही है। सुरक्षा में सिंधमारी की तह तक जाने की बात कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच ना तो सियासत थम रही है और न ही विपक्षी दलों के हमले। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस घटना को गंभीर मानते हुए चिंता जताई है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना है। इस पर सियासत करने की जगह इसके तह तक जाना होगा ताकि समाधान खोजा जा सके। किसी को भी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्पीकर जरूरी कदम उठा रहे हैं और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। संसद की सुरक्षा पर पीएम मोदी के बयान के बाद भी विपक्षी दलों के सवाल बरकरार हैं। विपक्षी दल लगातार सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अखबार को दे रहे हैं, गृह मंत्री एक टेलीविजन चैनल को दे रहे हैं और हम दोनों से यही मांग कर रहे हैं कि टेलीविजन चैनल या पत्र न्यूज़पेपर में डालने से पहले आप पार्लियामेंट में आकर बात करिए ना। अटैक कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में हुआ। संसद की गरिमा कैसे खत्म हुई? उन लोगों के सिक्योरिटी लैब्स की वजह से। तो मैं बस यही कहूंगी, इधर उधर बोलने से बेहतर होगा जहां पे जिम्मेदारी दी गई है, जहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस पतल पे आकर बोलिए। बार बार प्रधानमंत्री जी सदन के सदस्यों की अवमानना करते हैं और स्वयं बाहर तो बयान दे देते हैं, सदन की सीढ़ियों पे खड़े होकर दे देंगे, लेकिन सदन का सामना नहीं करते। जबकि आर्टिकल 75 भारत के संविधान का मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है सदन के प्रति, संसद के प्रति। तो ये अवहेलना क्यों? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं बोलना चाहते? इससे पहले राहुल गांधी, अखिलेश समेत कई नेताओं ने इस घटना को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ा था और इस बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बहाने केंद्र को घेरते हुए घटना पर चिंता जताई है। It's a security lapses. Home Minister already admitted that, and this is a very serious matter, no doubt of it. Let them investigate the matter, because we don't compromise any security matter. So always it is a great lapses for the new parliament. साफ है कि संसद कांड पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं इस हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, संसद की सुरक्षा चूक पर राजनीति सही नहीं है। ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। सियासी हमलों के बीच जांच एजेंसियां जल्द पूरे केस का पर्दाफाश करने में जुटी है, लेकिन जांच के बीच इस केस में सियासत दिन ब दिन बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।
संसद सुरक्षा मामले में सबूतों की कड़ियां जुड़ रही हैं। हर दिन जांच एजेंसी को नई जानकारी हाथ लग रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो जले फोन बरामद कर लिए जिससे आरोपी ललित झा ने जला दिया था। सबूत लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों की पड़ताल जारी है। सबसे बड़ी बात, अब तक संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का सही मोटिव साफ नहीं हो पाया। ये जले हुए मोबाइल के टुकड़े संसद में हुई घुसपैठ के वो सबूत हैं जिसे पूरी तरह मिटाने का प्लान बनाया गया था ताकि साजिश की कड़ियों को जांच एजेंसियां जोड़ न सकें। इस केस के असल किरदार तक आसानी से ना पहुंच सके। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों के मोबाइल मास्टरमाइंड ललित झा लेकर फरार हुआ था और फिर राजस्थान के नागौर ले जाकर इनको जला दिया था। आज तक नागौर के उस होटल तक भी पहुंचा जहां महेश कुमावत ने ललित झा को रुकवाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मोबाइल के इन टुकड़ों के साथ ही कई अहम सबूत भी मिले हैं जिनमें आरोपियों के कपड़े, जूते और कुछ अहम दस्तावेज भी शामिल हैं। संसद सुरक्षा सेंध मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। राजस्थान से पुलिस ने फोन के पार्ट्स बरामद किए हैं। ये तमाम फोन के पार्ट्स जली हुई हालत में मिले हैं। दरअसल ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन मौजूद थे। पहले उसने उन फोन को तोड़ा और उसके बाद आग लगा दी। यही नहीं, पुलिस की टीमों को जो फोन के पार्ट्स के साथ साथ कुछ जूते, कपड़े और साथ साथ कुछ कागज भी बरामद किए हैं। नागौर से जले हुए मोबाइल बरामद होने के बाद यह साफ हो गया कि आरोपियों ने पूरी साजिश रची और यह भी तय था कि ललित झा घटना के बाद सभी के मोबाइल लेकर नागौर भागेगा और वहां उसे जला देगा। इस बीच संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा का एक व्हाट्सएप वीडियो भी मिला है जो उसने सौरभ चक्रवर्ती को भेजा था और प्रदर्शन शुरू होने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने को कहा था। सौरभ का कहना है कि उसकी ललित से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और वो मई महीने से उसे जानता है, लेकिन ललित संसद में घुसपैठ जैसा काम करेगा ये